जी जी जी। अब आप ये बताइए कि जब न्यायालय से 13(1) खारिज हो चुका है, तब आप भरत को चोर कैसे बना रहे हो? नहीं बनाया था जो। उसकी फसल दबा कैसे ली आपने? आपको कानून का ज्ञान नहीं है। कोर्ट में, हाई कोर्ट में आके खड़े होके बहस करना है। वकील साहब को किसी लायक नहीं समझते हैं। अब आप अपने लिए निर्णय खुद कर जाइए सर। याद रखिएगा, आपकी प्रेजेंस का कोई आदेश नहीं था। याद रखिएगा, आपको खड़े होने का कोई आदेश नहीं था। याद रखिएगा, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। याद रखिएगा, आपको बहस करने के लिए नहीं बोला गया था। ठीक है, जी सर। ये आप खुद कूद के सामने आए हैं। बताइए सर, आपके लिए क्या निर्णय किया जाए? क्षमा चाहता हूँ सर। नहीं, क्षमा नहीं, पहली बार आया सर। क्षमा नहीं। पहली बार आए थे इसलिए तो ज्यादा जोश में थे। तो मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जाके जैसा करे आते हैं वो तो फिर वैसे ही चलेगा, है ना? आप अपने लिए सजा भी बता जाओ सर, नहीं तो फिर हम जो लिखेंगे तो फिर तो मुश्किल में आई हो। माफी चाहता हूँ। नहीं, माफी माफी कुछ नहीं होती सर। हाँ विजेंद्र जी, अब आप ये बताइए, अब आप माइक पे आ जाओ। आपके ये सब इंस्पेक्टर साहब की उपस्थिति का आदेश है? नहीं नहीं सर। आपके सब इंस्पेक्टर साहब को खड़े होने का आदेश हुआ है? नहीं नहीं, उनको नहीं बोला, तो मैंने पूछा तुमसे। आपने बुलाया हो तो। जी जी। या हमने आपके सब इंस्पेक्टर साहब से कहा कि आप विजेंद्र जी से बात मत कीजिए, हमसे सीधी बात कीजिए? हैं? नहीं नहीं सर। नहीं हुआ। जब आपने उस प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर उन्होंने आपको दिया कि मुझे दिया? डायरेक्ट कोर्ट। डायरेक्ट कोर्ट को दिया। तो मतलब वो आपको बताने लायक कुछ नहीं समझ रहे थे। अब आप ही हमारी मदद कर दो कि साहब इन्होंने साफ बता दिया कि इन्हें कुछ नहीं आता है, तो इनका क्या किया जाए सर? भाई साहब, जब हम बुलाए ना तो पुलिस वालों को चैन नहीं आता। उनको लगता है कि यार हम बोलेंगे तो साहब तो बिल्कुल गदगद हो जाएंगे। बुलाए तो मुश्किल में रहते ही हैं ना, ना बुलाए तो भी कूद कूद के आते हैं सर। अब जल्दी बताओ यार, अब बहुत हो गया। देखिए सुन लीजिए, वो इनका कहना ये है, मैं समराइज कर रहा हूं कि साहब दो पक्षों के बीच में झगड़ा चल रहा है। भरत फसल ले जा रहा था, डायल 100 पे खबर आई कि ये चोरी करके ले जा रहा है। जब ये वहां पहुंचे तो भरत ने कहा ये खेत मेरा है। क्योंकि खेत के स्वामित्व का झगड़ा था तो इन्होंने आरआई और वो तहसीलदार को बुला लिया। तहसीलदार ने जो भी बताया इनको उस पर विश्वास नहीं हुआ, और इन्होंने फिर तहसीलदार से पूछा बताओ साहब क्या करें? बोले पंचनामा बनाओ और रख लो अपने पास। अब आप ये बताइए कि ना तो इन्होंने चोरी का मुकदमा दर्ज किया, ना तहसीलदार को 145 में कार्रवाई करने का आदेश। इन्होंने 145 की कार्रवाई की, दोनों पक्षों से कहा तुम कार्रवाई करो, हमें लिखा पढ़ी करना नहीं आता है। ऐसा लगा मुझे, इन्होंने कहा नहीं। 160। अरे आप तो 164 मतलब जो नया 145 की जो प्रोसीडिंग। भाई साहब ये कब की कार्रवाई है? ये 10/10/24 को ऑलरेडी 10/10/24 का था, ठीक है। तो 164 ऑफ 164 ऑफ मतलब BNS। BNS। एक सेकंड सर, एक सेकंड देख लेते ना। जी सर। There was application filed by one of the party tentative BNSS की BNS 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 जी IPC का जो नया है, जी जी तो 164 ना, और 164 164 ना। ये जल्दी करो, 4:15 DB है। there was application। हाँ हमें नहीं मालूम, प्रोविजन बताओ मैं। प्रोविजन सब 164 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ना। BNSS but that was filed before the अरे आप BNS बोल रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन देख लेते। इतनी जल्दी भी मत करो यार, ये दुर्घटना घटित हो जाए। Procedure where dispute concerning is likely to cause breach of peace whenever an executive magistrate is satisfied from a report of, ये 145 का वो है। 155 नए वाले में जी। हाँ। there was application और ये 17 तारीख की। भाई साहब प्लीज,
satisfied from a report of a police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of the peace exists concerning any land or water or the boundaries thereof within his local jurisdiction, he shall make an order in writing, right? Stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute. अब आप मुझे बताइए कि ऐसा या तो इन्होंने कब रिपोर्ट फाइल कर दी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कौन सा राइटिंग में आदेश कर दिया? और ऐसा आदेश मतलब नहीं हुआ। एक मिनट लॉर्डशिप परमिट मेमोरम है, वो 10-10 का ये एप्लीकेशन थी और 17 की घटना स्पॉट पे इस तरीके के इंसिडेंट हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंटली बोथ द पार्टीज आर क्लेमिंग मतलब क्लेमिंग दैट क्रॉप और वो आप कौन होते हो? जी जी वो तो गलत है सर, वो इन लाइट आप देखिए, अगर तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो नाम ले रहे हैं तहसीलदार साहब का, है ना जी, अगर उन्होंने कहा था कि भरत ओनर नहीं है तो ये एफआईआर दर्ज कर लेते, क्योंकि ये तो भरत ले जा रहा था। परंतु इनको तहसीलदार साहब की बात पे विश्वास नहीं हुआ, यहां तक इनकी कोई गलती नहीं, ठीक है। इनको लगा कि नहीं भाई ये जरा डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन ओनर है। आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी आपके हिसाब से? 145 की 145 या 164 नए वाले जी, इन्होंने की दैट वाज नॉट नहीं की। अब तहसीलदार साहब ने इनका कहना है कि वर्बल आदेश कर दिया, पंचनामा बनाओ और रख दो। पंचनामा भी रेवेन्यू अथॉरिटीज ने ही बनाया नहीं बनाया, कोई बात नहीं जी। और पंचनामा रेवेन्यू अथॉरिटीज ने बनाया, वो दिखाइए पंचनामा का, उनको भी नोटिस दिए देते। रेवेन्यू अथॉरिटीज को पार्टी बनाया आपने? कलेक्टर, अरे तहसीलदार का जिसने पंचनामा बनाया। dispute or there were litigation pending between देश में शांति रखो। इसमें तो जमीन और फसल के कब्जे का तो कुछ नहीं लिखा। फसल के पंचनामा का क्या है? सर 2 पंचनामे है सर, आगे पीछे। आपने लिखा कि 145 की कार्रवाई की जाए जी, इनके द्वारा, दोनों पक्षों को कहा, है ना। और अंतिम निर्णय तक काटी गई 2 ट्राली मक्का को दोनों पक्षों की सहमति से थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया, है ना। अब आप ये बताइए, ये नोटिस हो जाने के बाद कल ऐड हुआ है कि कब हुआ है? ये कब ऐड हुआ है? इसका ओरिजिनल का है मिस्टर? सर बुलाओ उसको यहाँ पे भी। कहाँ से आए हो? सर सिवनी से। सेवने से तो नहीं आ पाएगा। अब आप विजेंद्र जी जरा बता दो, ये दो जरा। ये सेंटेंस ऐड किया गया है कि नहीं? Seems to वो सेंटेंस ऐड किया है। ये सेंटेंस ऐड किया गया है कि नहीं किया गया? वो दिख तो रहा है मतलब, बाद में तो ऐड किया गया है ना। दिख तो रहा है। जब आप कोई चीज बाद में ऐड करते हो तो उस पे आपके छोटे सिग्नेचर होने चाहिए कि नहीं? हैं? दे दो इसको, तो हम सील कर रहे हैं। एंटायर हाँ हाँ, सब दे दो। फोटो कॉपी तो है, कौन सा ओरिजिनल है?
ये कार्रवाई कब की है? 17/10/24 की होनी चाहिए सर। हम्म 17/10/2024। हम्म। ये फसल कटी कब थी सर? तो सेम डे सेम। 17 को कटी जी। थी। फसल बोई किसने थी? Both the parties are claiming कि उन्होंने ही बोई थी। उन्होंने बोई। Numbers of complaints और applications of filed by अभी शांति रखो यार, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? जी सर। ये रिस्पोंडेंट कौन है? अरविंद और अनिल ना? There are four private respondents. अच्छा सर, ये बताइए कि अरविंद और अनिल, इनका जो टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन थी खारिज हो गई थी कि नहीं? वो मतलब that is there on record. That was discussed. खारिज हो गई थी, तो न्यायालय ने क्या पाया था? हम्म न्यायालय ने क्या पाया था सर? विजेंद्र जी, मतलब the application under order 39 rule 1 and 2 was rejected now. रिजेक्ट, इसीलिए आप पूरी फाइल नहीं दे रहे थे मेरे? नहीं सर। अरे छोड़ो, नहीं वो तो पिटीशन में भी है सर, वो तो पिटीशन। है ना? जी जी जी। अब आप ये बताइए कि जब न्यायालय से 31(2) खारिज हो चुका है, तब आप भरत को चोर कैसे बना रहे हो? नहीं बनाया सर जो। उसकी फसल दबा कैसे ली आपने? सर उनकी फसल नहीं दबाई। नहीं दबाई, आप पूछिए। अपने पास रखी कैसे है? तो पिटीशनर आपने अपने पास रखी कैसे है? कोने में रख रखी है? कैसे रखी हुई है आपने? खाना क्या वेयर हाउस है? हम्म आपके पास कलर फोटोग्राफ्स हैं क्या? सर दीजिएगा। कलर फोटो को आपको जबलपुर में नहीं है ना? कल रात कलर फोटो कॉपी जबलपुर में नहीं है ना? और ये किस किसने पंचनामा बनाया है? आपके तहसीलदार का नाम बताइए। मिस्टर दिग्विजय सिंह परस्ते मनो दिग्विजय सिंह परस्ते। परस्ते। कहाँ के तहसीलदार हैं? कानीवाड़ा? सिडनी सिडनी। सिवनी। और आपका वो आरआई कौन था? राहुल मोडिया। हम्म राहुल मोडिया। राहुल मोडिया मोदिया। मतलब मोडिया। हम्म मोडिया मोडिया। मोडिया ना? जी। एमओडीआई है? MU। एमयू।
मुड़िया। जी। आरआई कहाँ का है? सतीश चंगेला। हम्म? सतीश चंगेला। सतीश आरआई राहुल मोडिया है, पटवारी सतीश जंगेला है। सतीश जंगेला पटवारी है। गंगेला जंगेला। जंगेला। जी। ये आरआई साहब कब के हैं, कहाँ के हैं? आरआई साहब कहाँ के हैं? कानीवाड़। कहानीवाड़ा। और ये पटवारी साहब कहाँ के हैं? ग्राम मुंडरई बनाओ। ग्राम मुंडरई। मोदलई। मुंडरई। सर ये पटवारी मुंडरई। अच्छा, मुंडरई खुर्द पटवारी हल्का नंबर 57 बंदोबस्त मुंडरई। से हम- इनको पार्टी बनाया आपने, इनको नहीं। हम क्या करें फिर? ले गई थी और हमने कोई बात नहीं सर, और एसपी को दिया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपके पास एक कॉपी है, नहीं सर। इसमें कुछ एग्रीमेंट लगे हुए हैं, पढ़ के बताइए इसे। 15/10 का एग्रीमेंट है। 17/10 को फसल कट रही है, याद रखिएगा 2 तारीख। 15/10 का एग्रीमेंट पढ़िए जरा। ऐसा ही साहब, आप एसएचओ हैं? नहीं सर। कोई चीज। एसएचओ कोई और है? जी सर, एक ये कार्रवाई किसने की थी? थाना प्रभारी महोदय। थाना प्रभारी ने की। हाँ जी। जी सर। सर हाँ, ये ठेके पे कुछ बंदिया को दी गई थी और किस तारीख का है? सर ये इसकी डेट है 15/10/24 की। इसमें फसल, खड़ी फसल को काटने का ठेका दिया गया है क्या? कहाँ पढ़ो, बड़ी जल्दी जी जी बोलते हो आप, और फिर उसके बाद फंस जाते हो अपने ट्रैप में खुद। यह है कि उक्त कृषि भूमि पक्ष क्रमांक 2 के ठेका लेने वाले काश्तकार मक्का, धान, सरसों, सोयाबीन कोई भी फसल लगा सकता है। उत्पादन की फसल को विक्रय करने के लिए सोसाइटी अपने सोयाबीन अरे धीरे पढ़ो कि जी। खड़ी फसल काट सकता, वो लाइन पढ़ दो भाई। कटाई का भी ठेका दिया जा सकता है। 2 वर्ष दिया 2 वर्ष। आई एम रीडिंग फ्रॉम द बिगनिंग सेकंड पैराग्राफ। यह कि उक्त कृषि भूमि पर पक्ष क्रमांक 2 ठेका लेने वाला काश्त कर मक्का, धान, सरसों, गेहूं, सोयाबीन। अरे भाई साहब, 15 तारीख का एग्रीमेंट है तो 15 तारीख को फसल खड़ी थी ना, जी जी। उसको काटने का कहाँ लिखा उस पे? या 15 तारीख के पहले का बताओ तो सर, ये तो पिछले साल का ठेका था। दोनों में से कोई एक चीज बताओ। ये 2015 15/10 का है, इसके पूर्व का नहीं है। उसके पूर्व का एग्रीमेंट तो सर लगा हुआ है एक। हम्म? क्यों सर? वो 15 टाइम की है मैम। दे दीजिए, दे दीजिए। एसएचओ साहब का क्या नाम है आपके? सर बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। फसल की कितनी कीमत है पंचनामा के हिसाब से? पंचनामा के हिसाब से फसल की कितनी कीमत है? हम्म? There is no description in that. कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैंने चेक किया।
ये ऐड भी किया गया है, किसने ऐड किया है पता नहीं। इसमें आपके पटवारी आरआई और इसके जंगेला के सिग्नेचर हैं, मतलब पटवारी भी है वहां पे, आरआई भी है और तहसीलदार साहब तो है ही है। तहसीलदार के भी दस्तखत है इस पे पंचनामा पे, है कि नहीं यार? आपने फसल रिलीज करने का कुछ प्रेयर मांगी है? फाइनली मांगी है सर, और कार्रवाई अब मांगी नहीं तो मैं क्या करूं? फाइनली मांगी है। हाँ, तो अब तो फिर इंटरिम ऑर्डर तो कुछ देंगे नहीं। ये नंबर 33170/2024। Shri Vijendra Chaudhary, no, by order dated so and so. Yesterday, the Shri Council for the State was directed to seek instructions. I Specifically that under what provision of law the police has taken custody of harvested crop.